हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएससी केमिस्ट्री के लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यूकेपीएससी ने वैकेंसी निकाली है पॉलीटेक्निक लेक्चरर की। कई सारी सब्जेक्ट में ये वैकेंसी है। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो 526 वैकेंसी है और एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए यहाँ पर टोटल 45 वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए है। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस एडवर्टाइजमेंट की जो कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाला है, तो 23 जुलाई 2024 को ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ था और ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 12 अगस्त 2024 है। तो पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है। 12 अगस्त 2024 तक का वेट आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया, टोटल सारे सब्जेक्ट जो मिलाकर वैकेंसी है वो 526 है, लेकिन यहाँ पर जो केमिस्ट्री की वैकेंसी है जिसमें एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट एलिजिबल हैं वो वैकेंसी है टोटल 45। कैटेगरी वाइज यहाँ पर हर कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो अपनी स्क्रीन पर आप इस समय देख पा रहे होंगे। अब एक डाउट यहाँ पर स्टूडेंट के मन में आता है कि सर, हम उत्तराखंड के बाहर दूसरे स्टेट में रहते हैं, क्या हम इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं? क्या अदर स्टेट वाले इस वैकेंसी में एलिजिबल है? तो उसका आंसर है यस। इस नोटिफिकेशन में कहा गया है भारत का कोई भी नागरिक जो कि सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इस वैकेंसी के लिए रिक्वायर्ड है उसके पास अगर है तो वो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। अब अगर यहाँ पर हम बात करें पे स्केल की तो देखिए ये काफ़ी अच्छी यहाँ पर पे स्केल है। ग्रेड पे यहाँ पर आपका 5400 रहने वाला है और जो सैलरी की रेंज है वो यहाँ पर 1,77,500 तक जा सकती है। तो L10 कैटेगरी की यहाँ पर आपको जो है वो पे स्ट्रक्चर रहेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इस वैकेंसी के लिए रिक्वायर्ड है उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। एमएससी केमिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए, साथ ही आपको हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, जिसकी डिटेल में हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आपके पास पीएचडी है, अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है या आपको कंप्यूटर का कोई नॉलेज है तो वो जो कैंडिडेट होंगे उन्हें कुछ प्रेफरेंस यहाँ पर दी जाएगी। तो आपके पास अगर सिर्फ एमएससी केमिस्ट्री है तब भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रेफरेंस होगी वो पीएचडी नेट कैंडिडेट जो है उनको दी जा सकती है। अब अगर हम बात करें एज लिमिट की तो मिनिमम यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 21 साल है और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 42 ईयर है। और एज की जो कैलकुलेशन होगी वो 1 जुलाई 2024 उसके लिए कट ऑफ डेट है। तो 1 जुलाई 2024 तक आपकी एज अगर मिनिमम 21 ईयर है और मैक्सिमम 42 ईयर है तो आप इस वैकेंसी में एलिजिबल होंगे। और यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन भी है एज में जो कि आप इस नोटिफिकेशन में देख पाएंगे। जनरली जब भी कोई वैकेंसी किसी स्टेट की निकलती है और उसमें अदर स्टेट वाले अप्लाई करते हैं तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होते हैं उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। वो जनरली अनरिजर्व कैटेगरी के थ्रू ही उन्हें फॉर्म फिल करना होता है। तो पहले भी मैंने आपको बताया कि ये जो वैकेंसी है उसमें भारत का नागरिक, कोई भी नागरिक जो कि भारत का निवासी है और जिसके पास सारी एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट का क्राइटेरिया वो फुलफिल करता है, वो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर अदर स्टेट का जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब आपको अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, उस वेबसाइट पर आप ऑनलाइन जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और डेट मैंने आपको बता दी कि लास्ट डेट यहाँ पर 12 अगस्त 2024 है, उससे पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको कुछ भी टेक्निकल इश्यू आता है तो उसके लिए एक ईमेल आईडी यहाँ पर दी गई है, उस ईमेल आईडी पर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। फीस की अगर हम बात करें तो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट को 150 रुपीज़ प्लस प्रोसेसिंग फीस देनी होगी, जो कि टोटल हो रही है 172 रुपीज़। यहाँ पर अदर कैटेगरीज में कितनी फीस है वो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन होता है कि सिलेक्शन कैसे होगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया कि एमएससी केमिस्ट्री के साथ यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज भी जरूरी है। वो नॉलेज क्यों जरूरी है उसकी डिटेल इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें सिलेक्शन पैटर्न की
तो यहाँ पर जो है वो आपका एक पेपर होगा MCQ मोड में, और वो जो पेपर होगा उसमें आपको 3 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा वो सामान्य हिंदी का है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, हिंदी का नॉलेज आपको जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक पेपर होने वाला है सामान्य हिंदी का, जिसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो 100 क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे। दैट मीन्स जो पेपर होगा वो टोटल आपका 100 मार्क्स का होगा, और इस पेपर की ड्यूरेशन 2 आवर होगी। सेकेंड पेपर होगा आपका सामान्य अंग्रेजी का, इसलिए आपको अंग्रेजी का नॉलेज यानी कि इंग्लिश का नॉलेज भी जरूरी है। सामान्य अंग्रेजी या जनरल इंग्लिश का जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। यहाँ पर भी आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसकी ड्यूरेशन भी 2 आवर होगी। और जो थर्ड पेपर होगा वो आपका सब्जेक्ट का होगा, यानी कि जो केमिस्ट्री लेक्चरर के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका केमिस्ट्री का ये पेपर होगा। यहाँ पर आपसे 150 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। पेपर की जो ड्यूरेशन होगी वो 3 आवर्स होगी। MCQ मोड में आपसे ये क्वेश्चन पेपर जो है वो पूछे जाने वाले हैं, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो आपका जो सिलेक्शन होगा उसमें पहले जो है वो एक पेपर होंगे। पेपर कितने होंगे? टोटल 3, एक जनरल हिंदी का, एक जनरल इंग्लिश का, और एक होगा आपका केमिस्ट्री का। और उसके बाद यहाँ पर इंटरव्यू होगा जो कि 50 मार्क्स का होगा। तो जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और केमिस्ट्री, इनका सिलेबस क्या रहने वाला है वो इस नोटिफिकेशन में दिया गया है कि क्या आपका सिलेबस रहेगा। अगर हम बात करें केमिस्ट्री के सिलेबस की, तो वो मोर और लेस जो आपका नेट का सिलेबस होता है उसी के इक्विवेलेंट यहाँ पर आप उस सिलेबस को देख पाएंगे। तो पूरा आप जो सिलेबस है वो इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पेपर का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ये सारी डिटेल हमने डिस्कस कर लिया। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो कि नोटिफिकेशन में लिखी थी कि कंप्यूटर का नॉलेज जरूरी है, तो यहां पर एक क्वालिफाइंग पेपर भी होगा जिसमें आपसे कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज पूछा जाएगा। 1 आवर का ये पेपर होगा। टोटल यहाँ पर जो है वो 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, और आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इस पेपर में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लेकर आने हैं, क्योंकि ये जो पेपर है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। दैट मीन्स अगर आप सारे पेपर पहले क्वालिफाई कर लेते हो और अगर इस पेपर को आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आप डिसक्वालीफाई हो सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इस पेपर में आपको मिनिमम 40% मार्क्स यहाँ पर लेकर आने हैं। तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसका ओवरऑल सिलेक्शन में कोई रोल नहीं होगा, लेकिन इस पेपर को क्वालिफाई करना आपको जरूरी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो काफ़ी अच्छी ये वैकेंसी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो भी काफ़ी अच्छी है। कई सारी वैकेंसीज लगातार MSc केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए आ रही है। आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, और केमिस्ट्री के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मैं पब्लिश करता हूं आप तक सबसे पहले वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।